मेमना और शेर। नदी के किनारे हरी भरी झाड़ियों के बीच एक भेड़ और उसका छोटा सा बच्चा मेमना रहते थे। मेमना बहुत नन्हा था, इतना नाजुक कि उसकी माँ उसे अक्सर झाड़ियों में ही छिपाकर रखती ताकि जंगली जानवरों की नज़र उस पर न पड़े। माँ रोज नदी के पास से ताज़ी घास और पानी लाकर उसे खिलाती पिलाती और प्यार से समझाती, बेटा दुनिया सुंदर है लेकिन सावधानी बहुत ज़रूरी है। दिन बीतते गए, मेमना थोड़ा बड़ा हुआ, चालाक भी। अब उसे हर बार माँ का इंतजार करना अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि वह खुद अपने लिए खाना ढूंढ सकता है। नदी के किनारे घूमते हुए वह दाएं बाएं और सामने तो ध्यान से देखता, पर पीछे मुड़कर देखने की आदत नहीं थी। उसे पूरा भरोसा था कि नदी के रास्ते से कोई खतरा नहीं आ सकता। एक दिन की बात है। सुबह की धूप पानी पर चमक रही थी, हवा में घास की खुशबू थी। मेमना नदी के किनारे अकेला घास चर रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, आज मैं माँ को दिखाऊंगा कि मैं कितना समझदार हो गया हूँ। लेकिन उसी समय नदी के दूसरे किनारे झाड़ियों में एक जोड़ी चमकती आंखें उसे देख रही थीं। वह था जंगल का राजा, शेर। शेर कई दिनों से शिकार की तलाश में था। उसने देखा कि मेमना आगे दाएं बाएं तो देख रहा है, लेकिन पीछे बिल्कुल नहीं। शेर ने मन ही मन सोचा, जो पीछे नहीं देखता वही सबसे आसान शिकार होता है। शेर चुपचाप नदी के किनारे किनारे चलता हुआ पानी के रास्ते मेमने के पीछे पहुंच गया। पानी की आवाज में उसके कदमों की आहट दब गई। मेमना बेखबर घास चरता रहा। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। मेमना घबराकर आगे देखने लगा। कुछ नहीं। दाएं बाएं देखा, सब शांत। उसने राहत की सांस ली और फिर घास खाने लगा। लेकिन तभी उसे माँ की आवाज याद आई, हर दिशा में देखना बेटा, हर दिशा में। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पहली बार पीछे मुड़कर देखा। पीछे शेर खड़ा था, एक छलांग की दूरी पर। मेमना डर से कांप गया लेकिन भागा नहीं। उसने पूरी ताकत से चिल्लाया। उसकी आवाज नदी के पार तक गूंज गई। उसी पल झाड़ियों से उसकी माँ और पास ही चर रही दूसरी भेड़ें भी दौड़ पड़ीं। शोर सुनकर शेर एक पल के लिए रुका। इतने में शिकारी कुत्तों की आवाज भी पास से आने लगी। शेर समझ गया कि अब देर करना ठीक नहीं। वह गुर्राता हुआ जंगल की ओर लौट गया। मेमना जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी माँ ने उसे सीने से लगा लिया। डर गए थे? माँ ने प्यार से पूछा। मेमना धीमे से बोला, हाँ माँ, आज समझ आया कि खतरा हमेशा सामने से नहीं आता। उस दिन के बाद मेमना बदल गया। अब वह जहां भी जाता हर दिशा में देखता, आगे, दाएं, बाएं और पीछे भी। वह जान गया था कि समझदारी सिर्फ चालाक होने में नहीं, बल्कि सतर्क रहने में है। सीख। जिंदगी में खतरे हमेशा सामने से नहीं आते। जो पीछे मुड़कर देखना भूल जाता है, वही सबसे पहले फंसता है। सतर्कता ही सच्ची समझदारी है।